नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डालते हैं जनवरी 2026 की उन बड़ी खबरों पर जिन्होंने इस महीने खूब सुर्खियां बटोरी। और साल की शुरुआत हुई है एक बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड के साथ। विराट कोहली ने जी हां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 28,000 रन पूरे कर लिए हैं। वाकई ये एक नया कीर्तिमान है। इस उपलब्धि ने उन्हें दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में और भी ऊपर पहुंचा दिया है। तो चलिए अब खेल जगत की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस कोर्ट से लेकर शतरंज की बिसात तक एक्शन की कोई कमी नहीं थी। सबसे पहले बात टेनिस की। आर्याना सबलेंका ने अपने दमदार खेल से ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं अगर टीम इवेंट की बात करें तो पोलैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता। एक यादगार जीत रही उनके लिए। और अब बात करते हैं दिमागी खेल शतरंज की। अमेरिका की ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज ओपन का खिताब जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में कई बड़े रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। तो ये तो थी खेल की दुनिया की बातें। अब खेल जगत से आगे बढ़कर हम विज्ञान और तकनीक की दुनिया में हुई जबरदस्त प्रगति पर फोकस करेंगे, जिसमें इसरो और डीआरडीओ की उपलब्धियां भी शामिल हैं। देखिए, भारत ने साल की शुरुआत में ही अपनी तकनीकी शक्ति का लोहा मनवाया है। एक तरफ इसरो ने PSLV C62 मिशन के जरिए एक बहुत जरूरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो वहीं दूसरी तरफ DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ये एक और बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है और दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच सामने आए हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड की पहुंच मांग रही है। वहीं इंडोनेशिया ने आपत्तिजनक सामग्री को रोकने के लिए ग्रॉक AI जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन ही लगा दिया। ग्लोबल साइंस की बात करें तो चिली की वेरा सी रूबिन वेधशाला एक बहुत बड़े खगोलीय केंद्र के रूप में उभर रही है। पता है, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से डार्क मैटर और ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब वापस अपने देश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, नीतियों और घोषणाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस साल नई योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समृद्धि पर पूरा जोर दिया जाएगा। इनोवेशन को बढ़ावा देने में तमिलनाडु ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। ये पॉलिसी AI और रोबोटिक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को खास तौर पर सपोर्ट करेगी। साहित्य जगत से भी एक खबर है। दिवंगत नेता अरुण जेटली के जीवन पर एक नई जीवनी आई है, जिसका नाम है द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली, और इसे सुमंत बत्रा ने लिखा है। और दोस्तों, एक दुखद समाचार भी है। अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिल जीतने वाले इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति कैसी है और हमारी वैश्विक साझेदारियां कितनी मजबूत हो रही हैं। भारत और जर्मनी के रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच छोटे मोटे नहीं बल्कि पूरे 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे बड़े क्षेत्र शामिल हैं। और ये वाकई गर्व की बात है कि भारतीयों की प्रतिभा को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में जाने माने उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को भारत इटली संबंधों में उनके योगदान के लिए इटली के एक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी जनवरी 2026 की कुछ बड़ी सुर्खियां। रिकॉर्ड टूटने से लेकर नई नीतियों के आने तक ये तो साफ है कि साल की शुरुआत काफी एक्शन पैक्ड रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीने अपने साथ और क्या-क्या लेकर आते हैं। अगर आप इसी तरह की सभी जरूरी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन की YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप अपनी तैयारी से भी जरूर जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए आज की ताजा खबरों पर एक नजर डालते हैं, वो भी एक मजेदार क्विज के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि 15 जनवरी की बड़ी खबरों के बारे में हम कितना जानते हैं।
तो शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं भारत की कुछ ताज़ा सुर्खियों की। यहाँ हम देखेंगे कि खेल के मैदान से लेकर पॉलिसी बनाने तक क्या कुछ नया हो रहा है। और हमारा पहला सवाल आ रहा है सीधे क्रिकेट के मैदान से। वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेजी से 28,000 रन पूरे किए हैं? और ऑप्शंस हैं ए रोहित शर्मा, बी स्टीव स्मिथ, सी विराट कोहली या फिर डी केन विलियमसन। क्या लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विराट कोहली। तो बात यह है कि विराट कोहली ने ये कारनामा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ रन नहीं है, ये दिखाता है कि तीनों फॉर्मेट्स मतलब टेस्ट, वनडे और T20 में वो कितने कंसिस्टेंट है। अच्छा, तो क्रिकेट से अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सवाल ये है कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? ऑप्शंस है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। सोचिए, ये इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और सही जवाब है सी तमिलनाडु। तो ये पॉलिसी तमिलनाडु सरकार लाई है। इसका सीधा सा मकसद है कि जो स्टार्टअप्स गहरी रिसर्च पर काम कर रहे हैं, जैसे AI, बायोटेक या रोबोटिक्स, उनको पैसों और टेक्निकल गाइडेंस से मदद की जाए। ये भारत के टेक फ्यूचर के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस और सिक्योरिटी की। देखते हैं कि भारत आसमान और जमीन दोनों पर क्या कमाल कर रहा है। अब एक सवाल स्पेस से जुड़ा हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 2026 का पहला मिशन कौन सा है जिसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOSN-1 को लॉन्च करना है? आपके ऑप्शंस हैं ए PSLV C60, बी PSLV C62, सी GSLV F12 या डी SSLV D3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PSLV C62। तो इसरो ने साल की शुरुआत इसी महत्वपूर्ण मिशन से की है। PSLV C62, जो कि इसरो का एक बहुत ही भरोसेमंद रॉकेट है, वो इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में लेकर जाएगा। और ये सैटेलाइट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पृथ्वी पर नजर रखेगी, जिससे मौसम और खेती जैसी चीजों में बहुत मदद मिलेगी। तो स्पेस से अब जमीन पर आते हैं। सवाल ये है कि DRDO ने हाल ही में एक चलते फिरते टारगेट पर किस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है? ऑप्शंस हैं ए अग्नि 5, बी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे MPATGM भी कहते हैं, सी ब्रह्मोस या डी निर्भय। सही जवाब है बी MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल पूरी तरह से भारत में बनी है, मतलब मेड इन इंडिया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चलते हुए टैंक को भी बड़ी आसानी से तबाह कर सकती है। और मैन पोर्टेबल का मतलब है कि इसे सैनिक अपने साथ आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये वाकई हमारी डिफेंस को और मजबूत बनाती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबल स्टेज पर भारत की एक बड़ी कामयाबी की। तो आखिरी सवाल, जब जर्मन चांसलर भारत आए थे तो दोनों देशों के बीच कितने जरूरी समझौतों यानी MOUs पर साइन हुए थे? विकल्प हैं ए 10, बी 15, सी 19 या फिर डी 25। और इसका सही जवाब है सी 19। जी हाँ, कुल 19 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। तो आज हमने क्या देखा? एक तरफ विराट कोहली का रिकॉर्ड है जो पर्सनल एक्सीलेंस को दिखाता है, दूसरी तरफ तमिलनाडु की डीप टेक पॉलिसी है जो भविष्य के इनोवेशन की नींव रख रही है। आसमान में इसरो का मिशन हमारी वैज्ञानिक ताकत का सबूत है, तो जमीन पर DRDO की मिसाइल हमारी सुरक्षा की गारंटी। और फिर जर्मनी के साथ हुए 19 समझौते ये बताते हैं कि दुनिया में भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है। तो सवाल यही है कि जब ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर कैसी होगी? ये सोचने वाली बात है ना?